ये प्रयास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अशोक भारद्वाज जी को। हर एक व्यक्ति हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है, और उस मेहमान की सेवा में किसी भी तरह की कमी न रहे। हो रहा हो तो हम सब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किसी इतनी जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है, आप लोग जो देख रहे हो, उसमें कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थना करें। बिगड़ेगी नहीं, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। अब मैं पहुँच चुका हूँ धनरहुआ सरकार, जहाँ पर आज बागेश्वर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा में हनुमान जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में भव्य मेला है। और यहाँ पर पहुँचे हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री OPS भदौरिया जी और राज्य मंत्री, दोनों ही लोगों से बात करें, रणवीर सिंह, दोनों ही मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले भदौरिया जी क्या कहेंगे इस जन सैलाब को देखते हुए? जो अद्भुत वैभव और एक सनातन धर्म का विहंगम प्रयाग आप यहाँ देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे धनरहुआ सरकार के, जिनको हम डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जानते हैं, उनके असीम वैभव, उनके आशीर्वाद का ये प्रताप है कि इस पूरे अंचल में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व धर्म का समागम हो रहा है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते जो भी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं, इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, उनका मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक ऐतिहासिक, जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम और भरत का मिलन हुआ था, जो श्रद्धेय गुरुजी पुरुषोत्तम दास जी के 26वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और हर व्यक्ति जो हमारे इस क्षेत्र का, इस अंचल का रहने वाला है, एक एक व्यक्ति इस महाकुंभ में अपने सेवा की आहुति दे रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वयं सेवक की तरह काम कर रहे हैं, और यहाँ बाहर से आया हर एक व्यक्ति हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है, और उस मेहमान की सेवा में किसी भी तरह की कमी न रहे, इस आयोजन में भी किसी तरह की कमी ना रहे। हर व्यक्ति का ये प्रयास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अशोक भारद्वाज जी को, जिनके प्रयासों से और जो इस आयोजन के मुख्य यजमान भी हैं, आज हमारे क्षेत्र की जनता को इतना सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। श्री बागेश्वर महाराज जी की श्रीमुख से हम लोग एक कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, बहुत भाग्य का अवसर है, और जिसमें हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे मंत्री OPS भदौरिया जी जुड़े हुए थे। इस कार्यक्रम के जो संरक्षक, उनसे बात करते हैं। अशोक भारद्वाज जी, आइए। भारद्वाज जी, इस विराट जन सैलाब को देखते हुए आपके मन में किस तरीके की भावना है? हमारे मन में ये भावना है कि हमारी इस पवित्र भूमि को कृतज्ञ धन्यवाद कर दिया। 1008 श्री श्री महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने जो तपस्या की इस धनरहुआ भूमि पे, उस तपस्या का प्रतिफल आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने 26 साल पहले यहाँ से शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद ये CAPM मिलन समारोह प्रारंभ हुआ, और उन्हीं की मूर्ति हम लोग पुरुषोत्तम दास जी महाराज को ही देखते हैं अपने रामदास जी महाराज में। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की तपस्या से डॉक्टर हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, उनकी कृपा से ये सब संभव हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुख्य यजमान कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो गुरुजी की चरणों का सेवक हूँ, और मुझे जो गुरुजी ने दायित्व दिया, उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं वैसा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कर दो, वैसा करो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ मैं कर रहा हूँ। क्षेत्र की जनता, सब लोग मिलके कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। और ये जैसा आयोजन आपके सामने दिख रहा है, उसमें बस एक ही बात जो भाई साहब ने कही, वही मैं दोबारा से कह रहा हूँ। किसी को कोई कष्ट हो रहा हो तो हम सब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किसी इतनी जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है, आप लोग जो देख रहे हो, उसमें कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी की कृपा के प्राप्त करने के लिए आए हैं आप लोग। जो भी समस्या हो रही हो, जो भी कष्ट हो रहा हो, उसके लिए हम क्षेत्रवासियों को सबको माफ़ करें। हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं सबका कि आप इतने कष्ट में आ रहे हो, कथा सुन रहे हो। उसके लिए हम क्या कहें, हनुमान जी की कृपा के लिए आप लोगों के लिए क्या कहें, वही कह सकते हैं कि हनुमान जी सब पर कृपा करेंगे, सबके भंडार भरे रखेंगे। धन्यवाद। आज महाराज जी कह रहे हैं कि पंडाल छोटा पड़ गया है, जनता बन नहीं रही है, तो क्या करेंगे? पंडाल तो कितना ही बड़ा लगा देते, कितनी बड़ा पंडाल। महाराज जी कह रहे थे LED लगा दो। महाराज जी कह रहे, अब LED की एक सीमा होती है। LED की सीमा होती है कि हर 100 फुट पे एक LED, 80-70 फुट पे एक LED चलती है, और 700-800 फुट के बाद LED काम करना बंद कर देती है। फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। तो वो LED महाराज जी ने कही
एलईडी लगा, 400 फुट कहते हैं टेंट वाले के, 400 फुट से ज़्यादा एलईडी काम नहीं करती, 500 फुट से ज़्यादा। हमने 800 फुट घेरी है। आज महाराज जी ने हमसे कहलवा लिया, मंच पे खड़े होकर कहलवा लिया कि सामने वाले हटा दो, हटा देंगे, एलईडी बढ़ा दो, बढ़ा देंगे। एलईडी पर धुंधला दिखने लगता है, 1000 फुट तक भाई साहब एलईडी काम नहीं करती। तो मैं क्षेत्रीय जनता से माफ़ी चाहता हूँ। मैं जो आंखों में एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट भव व्याध। तो क्या है कि आपके कानों में आवाज़ पहुँच रही है, वो भी आपको कृतार्थ करेगी। आपको दिखाई दे रहा है तो अभी आपके पे आशीर्वाद बरस रहा है। देखा आपने सवेरे क्या स्थिति थी, लोगों को ऐसे बुला लिया कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ऐसे बता दिया सवेरे बुला के लोग हिल रहे थे। मेरे बगल में एक टीआई साहब खड़े थे, उनके रोम खड़े हो गए भाई साहब, ऐसे हिल रहे थे वो खड़े। मैंने कहा आपको नहीं बुला रहे, चिंता मत करो, आपको नहीं बुला रहे, चिंता मत करो, आपको नहीं बुला रहे। तो लोग घबराए हुए थे कि महाराज जी हमारी पोल नहीं खोलने, कहीं महाराज जी हमारी पोल नहीं खोलने। तो मेरे बगल में टीआई साहब खड़े में, चिंता मत करो, आपको बुलाए भी तो माइक मत पकड़ना। तो ये स्थिति है, क्या कृपा है। सारे नेटवर्क फैल पब्लिक के सामने, अभी सारे नेटवर्क फैले, आप देख रहे हो मोबाइल नहीं लग रहा है, एक भी मोबाइल नहीं लग रहा, लेकिन उनका वाईफाई कितना तगड़ा है कि बीच में से उठा के बुला लेते हैं। तो आपके मन में क्या जिज्ञासा है? मेरे मन में तो जो जिज्ञासा थी मेरी तो पूरी हो रही है। मेरे मन में था कि इतना अपार जनसमूह आएगा, वो आ गया। हनुमान जी की कृपा बरस रही है और ऐसे ही बरसती रहे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि पंडाल छोटा बढ़ गया, पंडाल में कोई नए आविष्कार हो, 1000 फुट में हम एलईडी लगाएं और ऐसे ही इस महोत्सव को मनाते रहे, सीबीए मिलन समारोह को। धन्यवाद। हमारे बीच में रणवीर सिंह जाटव जी जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत दिनों बाद आज धनरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी के आशीर्वाद से देखने को मिल रहा है। इतना महासमागम मैंने अपने टाइम में कभी नहीं देखा। इस दृश्य के लिए मैं बागेश्वर धाम जी को, महाराज जी को, अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भिंड जिले के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस जनसैलाब को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की क्या पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पार्टी स्तर पे की हुई हैं, प्रशासनिक स्तर पे पूरी तरह की है, कोई व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करें।